हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे एक न्यू सर्विस को यहाँ पे लाए हैं। अगर आप एक सीएससी भी हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या आप एक साइबर कैफे का शॉप है, या अगर आप मान के चलिए कि अभी आप आधार सेवा केंद्र का जो होता है उसका जो काम करना चाहते हैं, यानी कि आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप करेंगे बिना बैंक बीसी के। तो अगर आपके पास बैंक बीसी नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप आधार सेवा केंद्र जो होता है ओपन कर सकते हैं, और आप बैंक में जाकर वहाँ पे आधार सेवा केंद्र जो होता है ओपन करके वहाँ पे मंथली जो होता है यहाँ पे इनकम, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये का जो मंथली होता है आप कमा सकते हैं। और यहाँ पे आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के तौर पे यहाँ पे आप एक तरह से काम करेंगे। आप वहाँ पे जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे यानी कि आधार का जो भी काम होगा वो करना होगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप एक यानी कि आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे जो मांगा गया है यहाँ पे NIACIT, यानी कि जो होता है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको उसका उसका वो जो सर्टिफिकेट होता है उस आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि इसी तरह के जो कंटेंट होंगे यानी कि वीडियो होंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे या आने वाले होंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है astuja.com, यानी कि इस वेबसाइट का जो लिंक होगा हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो होता है इस यानी कि astuja.com इस कंपनी के द्वारा आपको जो होता है आधार सेवा केंद्र जो आपके आसपास के जो बैंक में यानी कि न्यू खोलने वाले हैं, तो आप वहाँ पे जाकर आधार सेवा यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के तौर पे आप वहाँ पे काम करेंगे, और मंथली जो होगा 15 से 20 हज़ार रुपये जो आपको मंथली मिलेंगे, और आप वहाँ पे आधार सेवा का काम जो होता है कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो ऊपर से भी कुछ पैसा जो होता है कमा सकते हैं, यानी कि इसमें जो मंथली इनकम अच्छा खासा है। एंड अगर आप में उस अगर मान के चले कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऊपर से भी अगर कुछ काम होता है तो लेते हैं, तो आपका जो मंथली 5-10 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये जो होता है यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे आधार सेवा का जो होता है काम करके कमा सकते हैं। तो इसको लेने के लिए यहाँ पे आपको यानी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम का जो होता है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कम से कम मिनिमम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होगा 10+2 यानी कि इंटर पास आउट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका लोकेशन कहाँ होगा, तो अगर जिस भी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे उसके जो आपके नियर बाई जो भी बैंक होंगे पंजाब या ग्रामीण का, उसी में आपको वहाँ पे से ऑपरेटर या सुपरवाइज़र या ऑपरेटर के तौर पे आप वहाँ पे काम करेंगे आधार सेवा का। तो इसको किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ये सारा जो प्रोसेस होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो आने के बाद यहीं पे देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैरियर अप्लाई नाउ का एक होगा बटन। तो अगर आप इसे चाहते हैं मोबाइल से भी करना तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। सेम है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे astuja.com मारेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से जो वेबसाइट है यहाँ पे खुल जाएगा। अब खुलने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो एक अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर अप्लाई नाउ का एक बटन होगा, तो इस रेड वाले बटन पे यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो होता है यहाँ पे आपका खुल जाएगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है शुड बी 12th पास और ग्रेजुएट, यानी कि कम से कम आप 12th पास आउट होने चाहिए और उसके बाद या आप ग्रेजुएशन या कोई भी ऊपर की तरफ डिग्री होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हो गया और सेकंड में यहाँ पे जो यहाँ पे सर्टिफ़िकेट यहाँ पे माँगा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे कह रहा है, सेकंड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है हैविंग NACIT पास सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेटर और सुपरवाइजर्स, यानी कि एक आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एक एग्ज़ाम होता है, उसका अगर आप पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए आधार सेवा केंद्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास है तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में यहाँ पॉइंट में यहाँ पे देखें तो अ कैंडिडेट हू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है अगर आप मान के चलिए कि आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं और उसका जो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए आपके पास बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज नॉलेज होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट जो 6 मंथ का होता है और 12 मंथ का होता है, दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी फ्रेंडली विथ लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब है यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत का जो होता है फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि अगर आपके आधार सेवा केंद्र पे जो कस्टमर आते हैं उससे बात करने का जो होता है फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि आप उस तरह से बात करेंगे जैसे उसे लगे कि उसका दूसरे जगह नहीं आए हुए, अच्छा से अगर आप बातचीत करने का तौर तरीका है तो इसके लिए कर सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज यानी कि जो भी जहाँ पे भी आप जो भी गाँव में रहते हैं तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में आपको अच्छे से बातचीत करने आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे पॉइंट दिए हुए है शुड, यहाँ पे देख सकते हैं शुड मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड्स होगा उसको आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो चलिए ये जो था यहाँ पे थोड़ा-सा बेसिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स था जो यानी कि क्वालिफ़िकेशन से था। जो भी यहाँ पे यानी कि एलिजिबिलिटी कहिए या योग्यता कहिए आपके पास इतना होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे अगर आपके पास बैंक बीसी नहीं है फिर भी आप आधार सेवा केंद्र का जो होता है यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं प्लीज़ फिल द फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपको जो फॉर्म होगा यहाँ पे भरना होगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव एक फॉर्म को फिल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट टाइप, तो प्रोजेक्ट टाइप में यहाँ पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक है और उसके बाद BSNL भारत यहाँ पे देख सकते हैं संचार निगम लिमिटेड है और एक है SIL यानी कि इस यहाँ पे देख सकते हैं ये है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐप है, यानी कि चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है पंजाब नेशनल इस वाले को यहाँ पे से सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे PNB प्रोजेक्ट यहाँ पे है तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम चूज करना है जहाँ पे आप आधार सेवा केंद्र यानी कि ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपके गांव में देखे होंगे या कभी देखते हैं कि जो भी आधार सेवा केंद्र होता है किसी बैंक के द्वारा खोला जाता है तो आप वहाँ पे उस बैंक में जाकर आधार सेवा का जो काम होता है वो करेंगे और आपको जो मंथली होगा 15 से 20 हज़ार रुपये के जो अंडर होगा अपने एरिया के हिसाब से मिलता है, तो जो भी होगा वहाँ पे तो आप अपने देख लेंगे आप नियर बाय अगर किसी बैंक में आपको पता ही होगा अगर कोई अगल-बगल आपके नियर बाय जो बैंक होंगे उसमें पता होगा कि पहले से वहाँ पे कोई आधार सेवा केंद्र खुला हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो उस बैंक का वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी से आधार सेवा केंद्र जो होता है वहाँ पे ओपन हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे हमारे जो नियर बाय है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अभी यहाँ पे आधार सेवा केंद्र नहीं खुला हुआ है, तो यहाँ पे हम चूज कर ले। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे कि आप देख लेंगे कि आपके जो नियर बाय जो भी बैंक होंगे उसमें आधार सेवा पहले से नहीं खुला हुआ होगा, तभी उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो बैंक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पड़ता है। तो आप अपने यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट जो होता है यहाँ पे चूज कर लिए। अब चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं करा नेम ऑफ अप्लीकेंट एज पर आधार, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी आधार कार्ड पे नाम होगा आप अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नाम अपना पूरा फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम, यानी कि जो भी पिता का नाम होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। अब उसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लें जो भी होगा। तो आप अपना आधार कार्ड पे जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेंट पासपोर्ट साइज क्लियर फोटो जेपीजी या फॉर्मेट दिए हुए हैं फाइल ओनली, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी अगर आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उसको अपलोड करेंगे, जो कि फाइल जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ से अपलोड करेंगे। अब उसके बाद अब साइज़ यहाँ पे देख लेंगे कितना केबी का मांग रहा है, 50 केबी के यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, अंदर हो जाएगा इजीली। अगर नहीं होता तो अपने को देख लेंगे कम बेसी करके। अब उसके बाद यहाँ से जो भी जेंडर होगा यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी कि जो भी होगा यहाँ पे अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी हो गया तो फिर मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे विडो सेलेक्ट करेंगे, अगर डाइवोर्स है तो इस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अनमैरिड वाले पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे रिलीजियन पूछ रहा है, यानी कि कौन सा धर्म है, तो धर्म यहाँ पे जो भी होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से चूज कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी कास्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी होंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से कैटेगरी को चूज कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी को यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक जो भी मोबाइल नंबर एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे इंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे एक दूसरा जो नंबर होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अप्लीकेंट एड्रेस एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड के अनुसार जो भी, यानी कि आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे फुल एड्रेस जिस तरह से होगा उस तरह से यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो भी होगा यहाँ पे आप अपना डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ से स्टेट अपना चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंटरमीडिएट और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10+2, यानी कि इंटर का यहाँ पे खोज रहा है। सेकेंड में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एंड 2 इयर्स ITI, यानी कि आप अगर मैट्रिक भी पास हैं और ITI भी 2 साल वाला किए हुए हैं फिर भी इसके लिए, यानी कि आधार सेवा केंद्र के लिए आप एलिजिबल हैं। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे कर रहा है मैट्रिकुलेशन एंड 2 इयर्स पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एंड 2 इयर्स पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ये भी है। अगर आप मैट्रिक किए हो या 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो फिर भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट अगर आप हैं फिर भी भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 10+2 हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 10+2 सर्टिफिकेट और 10+2 जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इंटर चूज करें तो जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट को यहाँ से चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ से जो भी फाइल होगा आप अपने फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी होगा यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अब करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड करेंगे।
अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे करा अप्लीकेंट आधार नंबर। तो अप्लीकेंट का जो भी आधार नंबर हो, यानी कि आप जिनका भी अप्लाई करेंगे या आप जो कर रहे होंगे उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो होगा यहाँ पे डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है NSEIT आधार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको आप जब NSEIT यानी कि आधार एग्जामिनेशन जो होता है, यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो आप दिए होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है NSEIT आधार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट, यानी कि जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है उस पर एक डेट होगा इशू डेट, तो उस डेट को यहाँ पे चूज कर लेना है जो भी होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है NSEIT यानी कि आधार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आधार एग्ज़ाम का जो भी, यानी कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से जैसे आप चूज फाइल करेंगे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जो भी होगा आप जहाँ भी यहाँ स्कैन करके रखे हुए होंगे यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पैन कार्ड नंबर, यानी कि पैन कार्ड आपके पास तो होगा ही, ज़रूर होगा, तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे जो भी नंबर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अप्लीकेंट पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे कह रहा है अप्लीकेंट का जो भी पैन कार्ड डॉक्यूमेंट होगा यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इशू स्टेटस, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं एक पुलिस यहाँ पे है क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू स्टेटस, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे यस ये जैसे ही मान के चलिए एक पुलिस यहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है पुलिस का एक कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसको आपको अगर आपके पास यहाँ पे है तो यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे, अब ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है तो हम आपको बताते हैं। हमारे इसका जो होता है यानी इसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक तरह से आपका जो भी कैरेक्टर, यानी कि इसमें आपको बनाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद यानी कि जो भी आपके नज़दीकी में जो नियर बाय थाना होंगे उनसे वहाँ पे आपको कॉल करके बुलाया जाता है और आपका सत्यापन होता है कि आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे जो होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके बाद इशू कर दिया जाता है। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ PCC यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे PCC सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बोला जाता है, यानी कि इसे CSC में भी ये जो सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे खोजा जाता है। तो अगर आधार कार्ड भी बना है यानी कि यहाँ पे भी खोजा जाता है, तो जो भी इसका डेट होगा यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास ये PCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सबसे पहले PCC सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर देंगे, तभी इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर इसको किस तरह से करना है तो इसका जो लिंक होगा वीडियो का हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप PCC सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से डेट जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट होगा यहाँ से चूज फाइल करके और यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि हैविंग कंप्यूटर सर्टिफिकेशन इशू डेट, यानी कि आपके पास जो भी बेसिक नॉलेज का जो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि एक 6 मंथ का होता है और एक 12 मंथ का, तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसका जो इशू डेट होगा आप अपने सर्टिफिकेट पर देख लेंगे कि कब आपका जो सर्टिफिकेट है जारी किया गया उस पर डेट होगा, उस डेट को यहाँ से आप अपना फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आप चूज फाइल करके और यहाँ से इस तरह से आप अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अप्लीकेंट सिग्नेचर इमेज, तो यहाँ पे जो अप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ से आप अपलोड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में फाइल यहाँ पे खोजा गया है, तो यहाँ पे सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे जो 50
20-30 KB का होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछे आर यू आधार एग्ज़ाम पास्ड, तो यहाँ पे कह रहा है क्या आप आधार एग्ज़ाम जो होता है पास कर चुके हैं, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ऑन आधार मशीन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है क्या आपके पास खुद का जो यहाँ पे आधार मशीन है, अगर है तो यहाँ पे यस ही करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर यस क्लिक कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा, नहीं है तो नो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे याद रखिए जब भी आप करें यहाँ पे यस ही कीजिएगा। अगर आपका वहाँ पे हो जाता है तो आप जाकर सबमिट जो मशीन होता है आधार कार्ड खरीद लेंगे। इससे जो होता है आपको जो होता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपका जो होता है आधार सेवा केंद्र आपका मिल जाता है। आपके जो भी नियर बाई बैंक होंगे, जैसे पंजाब का जो भी हो, पंजाब या ग्रामीण का जो भी होगा आपका नियर बाय उसमें आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आधार सेवा जो होता है पहले से नहीं खुला हुआ होगा। अब इतना सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन होगा, तो इस वाले पे सबमिट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा यहाँ पे फाइनल जो होता है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे यानी कि आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपका जो ये इसका लोकेशन होगा आपके जो भी नियर बाई यानी कि आपके नियर बाई जो भी बैंक होंगे उसमें आपको वहाँ पे आधार सेवा केंद्र वहाँ पे खोलने का वहाँ पे आपको जो होता है मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी के जो भी अगर आपके मन में डाउट या क्वेरी होंगे तो आप यहाँ पे इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आप यहाँ पे इनसे यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके बाकी की जो जानकारी होता है यहाँ पे आप ले सकते हैं। आप अपना जो डाउट होगा यहाँ से पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि अगर आप एक बैंक BC नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र जो होता है ओपन कर सकते हैं। अपने नियर जो भी बैंक में होंगे वहाँ पे आपको दिए जाएंगे आधार सेवा केंद्र, ये लोकेशन होता है। और उसके बाद इनके द्वारा अगर जो आगे की जो जानकारी होगा जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो इनके द्वारा कॉल आपसे यानी कि आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और उसके बारे में आगे की जो प्रोसेस होगा आपको ईमेल या कांटेक्ट करके आपको यहाँ पे जो यहाँ आगे की जो प्रोसेस होगा किस तरह से करना है वो सारा आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं बिना बैंक BC का। तो अगर इसी तरह के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है CSC एक्सपर्टीज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।